वास्तव में खाद्य के संबंध में ये शुद्धाशुद्ध विचार गौण है। श्री शंकराचार्य अपने उपनिषद भाष्य में इसी बात का दूसरे प्रकार से विवेचन करते हैं। उन्होंने आहार शब्द की, जिसका अर्थ हम बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या की है। उनके मतानुसार जो कुछ आहत हो वही आहार है। शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात आत्मा के उपयोग के लिए भीतर आहत होता है। इस विषयानुभूति रूप ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं। इसलिए आहार शुद्धि का अर्थ है आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अतएव ये ज्ञान या आहार शुद्ध हो जाने से उस व्यक्ति का सत्व पदार्थ अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और सत्व शुद्धि हो जाने से अनंत पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। ये दो व्याख्याएं ऊपर से विरोधी अवश्य प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी दोनों सत्य और आवश्यक हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परमावश्यक है। इसलिए आरंभिक दशा में साधक को आहार संबंधी उन सब नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो उसकी गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। परंतु आजकल हमारे अनेक संप्रदायों में इस आहारादि विचार की इतनी बढ़ा चढ़ी है, अर्थहीन नियमों की इतनी पाबंदी है कि उन संप्रदायों ने मानव धर्म को रसोई घर में ही सीमित कर रखा है। उस धर्म के महान सत्य वहां से बाहर निकलकर कभी गाय मांस नहीं खाती और न भेड़ ही, तो क्या वे बहुत बड़े योगी हो गए, अहिंसक हो गए? एरा गेरा कोई भी कोई विशेष चीज खाना छोड़ सकता है। जिस प्रकार घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वह भी कोई खाद्य विशेष त्याग देने से ही ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता। जो मनुष्य निर्दयता के साथ विधवाओं और अनाथ बालक बालिकाओं को ठग सकता है और जो थोड़े से धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में भी नहीं हिचकता, वह तो पशु से भी गया बीता है, फिर चाहे वह घास खाकर ही क्यों न रहता हो। जिसके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से बड़े शत्रु की भी उन्नति पर आनंद मानता है, वही वास्तव में भक्त है, वही योगी है और वही सबका गुरु है, फिर भले ही वह प्रतिदिन शुक्र मास ही क्यों न हो। अतएव हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य क्रियाएं आंतरिक शुद्धि के लिए सहायक मात्र हैं। जब बाह्य कर्मों के साधन में छोटी छोटी बातों का पालन करना संभव न हो, तो उस समय केवल अंतः शौच का अवलंबन करना श्रेयस्कर है।